डियर स्टूडेंट, सो हम टर्म 2 में सीबीएसई द्वारा जो सिलेबस डिफाइन है सेशन 2021 टू 22, तो उसको हम देख लेते हैं। तो हम अपने मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम टर्म 2 के मार्च में या फिर अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट हो सकते हैं, अगर सभी चीज़ें हमारे नॉर्मली चलती रही। तो हम देखते हैं अपने मैथमेटिक्स से पहले सिलेबस, टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारा सिलेबस क्या है, अलजेब्रा सेक्शन से हमारा आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, ये मेरे टर्म 2 में आएंगे अलजेब्रा सेक्शन से। अब हम ज्योमेट्री सेक्शन पे आते हैं। ज्योमेट्री सेक्शन में मेरा क्या है, सर्किल आएगा, सर्किल के बाद कंस्ट्रक्शन आएंगे, ये ज्योमेट्री सेक्शन से आ रहा है मेरा। और नेक्स्ट है टिक्नोमेट्री सेक्शन। टिक्नोमेट्री सेक्शन से केवल एक ही चैप्टर मेरा, जिसमें कि अपना हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, जो कि चैप्टर नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट मेंसुरेशन सेक्शन। इसमें से आप लोगों का आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि इसमें स्पेयर, हेमी स्पेयर, क्यूबॉइड वगैरह इन सब के आपके एरिया होंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट सेक्शन बचता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से हमारा केवल चैप्टर स्टैटिक्स का चैप्टर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे क्या है टर्म 1 में आ चुकी है, तो टर्म 1 वाला नहीं आएगा, केवल स्टैटिक्स वाला ही आपका टर्म 2 में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट साइंस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन में क्या है, टर्म 2 का सिलेबस बहुत इजी है, हर एक यूनिट से हमारे 2-2 चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट केमिस्ट्री से देख लेते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बेसिकली ये हमारा टर्म 2 में आ रहा है। नेक्स्ट है मेरा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है मेरा टर्म 2 का। देन नेक्स्ट वी विल मूव टू बायोलॉजी सेक्शन। तो बायोलॉजी सेक्शन में क्या आ रहा है मेरा, चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड द चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये बेसिकली बायोलॉजी से है। और नेक्स्ट मेरा फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या आ रहा है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और लास्ट हमारा सेक्शन आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से बेसिकली क्या आ रहा है, अवर इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 50। तो बेसिकली अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप इन जो चैप्टर हैं तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। आगे मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मोर देन 2 मंथ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको आसानी से प्रिपेयर हो जानी चाहिए। अब हम अपना मूव होते हैं सोशल साइंस, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट फॉर टर्म 2। देन वी हैव चैप्टर नंबर 2 जो कि हिस्ट्री का सेक्शन है। ये हिस्ट्री वाला सेक्शन, इसमें आप लोगों का आएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको अलग अलग पॉइंट है कि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इसके सेशन जो कोलकाता, नागपुर और मद्रास के सेशन हुए थे, कहाँ कहाँ कंडक्ट हुए थे, उनका चेयरपर्सन कौन था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। ये तो मेरा आ रहा है हिस्ट्री सेक्शन से। नेक्स्ट ज्योग्राफी सेक्शन से क्या आ रहा है, ज्योग्राफी सेक्शन बेसिकली ज्योग्राफी मेरा है, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी, हाँ ज्योग्राफी से। और वन मोर थिंग, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री सेक्शन से ही चैप्टर नंबर 3 आ रहा है मेरा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। गॉट इट, ये मेरा चैप्टर नंबर 3 आ रहा है हिस्ट्री से। अब हम चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन वी हैव मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। and then it will also in economy section, that lifeline of national economy। ये सब चीज चैप्टर है मेरे क्या इकोनॉमिक्स के सेक्शन है, ये इकोनॉमिक्स। अब मेरा रहा पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन में क्या क्या रहा है, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं।
देन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 7 है इसका। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या, मनी एंड क्रेडिट। देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी है। और ये सब मेरा क्या आ रहा है, ये सब मेरे क्या आ रहा है, टर्म 2 में आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री सेक्शन से। तो हिस्ट्री सेक्शन में हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, गॉट इट, सेक्शन नंबर 1 से। और सेक्शन नंबर 2 जो कि मेरा लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी है। तो बेसिकली इसे चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और नेक्स्ट है मेरा जो मेरी यूनिट सेकंड आ जाती है, तो यूनिट सेकंड में बेसिकली क्या आ रहा है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देन वी हैव चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देन लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें रोडवेज, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, मीडियम है, टूरिज्म है, इन सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी मूव टू पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन में बेसिकली है क्या, पॉलिटी सेक्शन में एक चैप्टर एक है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में बताया हुआ है, तो ये देखना है आपको। और ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स रहे हैं, ये तो अपना पॉलिटी सेक्शन में रहा। अब है इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी सेक्शन में आपका चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट, जो कि आपको देखना होगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मनी के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और बेसी बात है, आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीबीएसई ने क्या डिफाइन कर रखा है। देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कि मतलब ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है ये सब चीज़ें। और ये बाकी आपका आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल मैप है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप हिस्ट्री को सीख रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर अगर सिटी है, जैसे लाइक कोलकाता, नागपुर, मद्रास, इन सब चीज़ों को क्या आप मैप में भी लोकेट कर सके, सो दैट आपको क्या लर्निंग में इजी हो जाएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर, जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड 402 में। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा टर्म 1 में जो कि कम्युनिकेशन जो यूनिट 1 में था, यूनिट 2 में था हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा किस में आया था, टर्म 1 का सिलेबस था। प्लस टर्म 1 में हमारे पार्ट बी के ये 3 चैप्टर थे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारे टर्म 1 में थे। बट नाउ वी हैव टर्म 2। तो टर्म 2 में देख लेते हैं बेसिकली इसमें सेक्शन ए में मेरा सेक्शन ए में मेरा यूनिट 4 है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आ रहा है। नेक्स्ट इन द सेम पार्ट ए वी हैव ग्रीन स्किल्स आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, इनका वेटेज दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 5 का है, मैक्सिमम मार्क्स 5 है ये अपने टर्म सेकंड के। और हमारा पार्ट बी में टर्म 2 का सिलेबस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, गॉट इट। अब हम थोड़ा सा ये चैप्टर आपके ऑलरेडी ये चैप्टर इजी है। बेसिकली इन दो टर्म 2 के एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रीन स्किल्स में थ्योरी डिस्कस की हुई है। इन सब चीज़ों को ये इजीली, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप कम लर्निंग करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ये चैप्टर ऐसे हैं अपने टर्म 2 के, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ग्रीन स्किल्स। नेक्स्ट ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि ये आप लोगों ने टर्म 1 में ही ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा होगा, तो आपको इजी रहेगा टर्म 2 का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और देन वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली इस चैप्टर नंबर 4 का हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस। वेब सिक्योरिटी एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें बेसिकली इसमें क्या क्या है चीज़ें ये देख लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिकली इसमें इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों का डिस्कस किया हुआ है।
एक मिनट दीजिए बस। हाँ, ये देखिए, ये आपका सिलेबस है। थ्योरी और प्रैक्टिकल है। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें क्या है, वर्किंग विद एसेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं। तो थ्योरी में क्या क्या डिस्कस करना, इम्पेयरमेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर यूज़, बेसिकली कंप्यूटर का यूज़ से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। सीरियल की है और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स हैं। फिर हमें नेटवर्क के फंडामेंटल आने चाहिए, पीयर टू पीयर, जैसे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, और ये क्योंकि सपोज करो जैसे हम इंटरनेट पे हैं, इंटरनेट क्लाइंट मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो तो क्लाइंट है। अगर सपोज करो हम यूट्यूब सर्व कर रहे हैं, दैट इज़ सर्वर। हम इट मीन्स हम यूट्यूब का सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और सेम इसी में इंटरनेट दे रखा है, वर्ल्ड वाइड दे रखा है, और सब चीज़ें डिस्कस हैं। फिर हम क्या, इसमें मैसेजिंग रिलेटेड है कि हमारे की फीचर्स क्या हैं, गूगल टॉक पे कैसे बात होती हैं, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपके जो टीचर होंगे डिस्कस करेंगे। ये सब सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है, ये बहुत इजी है। फिर हम लेटेस्ट अभी चल रहा है कि ब्लॉग का, कि लोग अपने अपने ब्लॉग बना बना के डालते रहते हैं इंटरनेट में। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आप देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने ब्लॉग और अपने पब्लिश कैसे करते हैं। ये तो रहा मेरा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का आर्किटेक्ट ये सब सिलेबस। तो बेसिकली आप अभी से इन सब चीज़ों को अपना मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ये जो आपका माइनर सब्जेक्ट है 402, इन सब को प्रिपेयर कर रखें, सो दैट आपको जो आने वाले टाइम में जब आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।